हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका स्वागत है मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में। मैं हूं एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। कुछ काउंसलिंग टिप्स आपको देंगे और बताएंगे रियलिटी ऑफ कट ऑफ जो चल रही है। मैंने आपसे वादा भी कर रखा कि मैं आपको अलग ही लेके चलूंगा और बहुत ज्यादा सपोर्ट और इज्जत मिल रही है हमारे कैटेगरी के दोस्तों से। तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और एक मेरा नया चैनल है आनंद वर्मा एक्स्ट्रा, उसको भी जाके एक बार विजिट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। तो आपको पता होगा कट ऑफ का बहुत ज्यादा झमेला चल रहा है और ये प्योर मार्केटिंग स्कैम है। मैं आपको बताता हूं मार्केटिंग क्या होती है। देखो, जैसे जैसे कोई 500 नंबर का बच्चा है, ठीक है, अगर उन लोगों ने कट ऑफ बता दी 550, तो 500 नंबर वाला बच्चा क्या करेगा, जाएगा बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में या छोटे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। और एडमिशन फीस आपको तो पता ही है, एडमिशन ले लेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, वो लोग एक नया बैच डाल देंगे। नए बैच में 500 प्लस वालों का अलग बैच होगा, हो सकता है 650 वालों का अलग बैच होगा, मतलब उसमें 150 नंबर वाले बच्चे की एंट्री तक नहीं देते हैं। और उसी बैच पे ये बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर वहां से वो नाम कमाते हैं, उन्हीं का मैक्सिमम टाइम सिलेक्शन होता है। आपको भी पता होगा 150 नंबर से 550 नंबर पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन जिसके नंबर 450 है, 500, उसके लिए 550 नंबर लाना आसान होता है। उसके बेसिक क्लियर होते हैं, इस वजह से ये हर साल स्कैम होता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और मैं बहुत बार विद प्रूफ आपको वीडियो दे चुका हूं कि 600 प्लस अगर इतने नंबर हुए या 650 प्लस अगर 1000-2000 बच्चा निकल भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ आपकी एक एवरेज बच्चा कितना कैसे क्या सोचता है, कितने क्वेश्चन कर सकता है, उसी को कट ऑफ बोलते हैं। और एससी एंड एसटी कैटेगरी में कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं कुछ काउंसलिंग टिप्स की। सबसे पहले, आपको काउंसलिंग के बारे में, सही काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं आप कैसे क्या करोगे। अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, दिन आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि आप जो है जब डेट आएंगी रिजल्ट के बाद में आराम से चॉइस फिलिंग कर दोगे, उठा के सारे कॉलेज भर दोगे और उसमें कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर एक बार मैक्सिमम टाइम हो सकता है आप अपग्रेड के लिए जाओ, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओगे। ये अच्छी ट्रिक नहीं है, ये अच्छा जो है बिल्कुल इस तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या काउंसलिंग होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रूल्स। जब आप सेकेंड राउंड के बाद पहुंच जाओगे तो स्टेट में और इंडिया कोटा में ऐसे रूल्स लग जाते हैं, अगर आप स्टेट में काउंसलिंग कर रहे हैं तो स्टेट में ही रहेंगे, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में ही रहेंगे। मतलब अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया ऑल इंडिया कोटा में, देन स्टेट में नहीं आ सकते। स्टेट की कट ऑफ चाहे जितनी डाउन आए, मतलब बहुत से ऐसी लड़कियां हैं लास्ट ईयर जो लास्ट में हमसे जुड़े कि सर मुझे अलॉटमेंट आया है लेकिन हमारे स्टेट की कट ऑफ जो है हमको यहाँ भी कॉलेज मिलने के चांसेस थे या मुझे मिल जाता, लेकिन मुझे ऑल इंडिया कोटा में बैठना पड़ा। ये गवर्नमेंट को भी पता है, इसी वजह से ये रूल लगाया जाता है कि आप जो है उनकी सीट ना खराब हो। तो यानी ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको कॉलेज मिलेगा, भाई आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पहली बात ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं कि सारे उठा के कॉलेज डाल दिया। दूसरी बात, आपको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता है। सिर्फ कॉलेज मिल जाना काउंसलिंग नहीं होती, वहां का बॉन्ड सिस्टम, आगे पीजी कैसे क्या है और वहां का जो है पूरा स्ट्रक्चर कैसा क्या है आपको पता होगा। लगभग 63,000 सीट है, 63,000 सीट, एक एक मेडिकल कॉलेज की सीट के बारे में आपको जानना चाहिए, वहां का चीजें कैसी हैं, तब जाके आपको उनको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। 63,000 सीट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम होता है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। और आपको अगर सड़ा कॉलेज मिल गया, बेकार कॉलेज मिल गया, और उससे ज्यादा अगर आपको आपके पड़ोसी को या जो है सही से काउंसलिंग कर उसको अच्छा कॉलेज मिल गया ना, आप रिग्रेट करोगे। अभी नहीं करोगे, क्योंकि अभी हो सकता है आपके घर से कोई एक ही डॉक्टर निकला हो, 2 डॉक्टर निकले, तो अभी आपको लगता है कि मुझे कॉलेज मिल गया, यही बड़ी बात है। लेकिन जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे या 2-3 साल एमबीबीएस में हो जाएगा, फिर आपको लगेगा यार मेरे सेम नंबर का बच्चा ये हमारे स्टेट में ही क्यों बैठा है, ये हमसे बेहतर कॉलेज में क्यों बैठा है, क्योंकि उसको काउंसलिंग के बारे में पता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग ही कोर है किसकी, काउंसलिंग की। चॉइस फिलिंग में आपको बताऊं, चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, आपके स्टेट में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उन चीजों के हिसाब से, कोटा के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से चॉइस फिलिंग होती है।
और उसमें आप कर क्या सकते हो, अगर आपको अच्छे से काउंसलिंग आती है, डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, आपको क्या करना चाहिए, आप एक कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो, आप 2 कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो, आप 3 कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो। ऐसे ये नहीं कि सारे भर दिए जाते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत रिस्की भी होता है। बाई चांस उस कॉलेज की कट ऑफ उतनी नहीं गई, फिर क्या करोगे, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसी वजह से चॉइस फिलिंग कोर होता है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं तो 5 कॉलेज भर दिए, 15 कॉलेज भर दिए, 18 कॉलेज भर दिए, डिपेंड करता है आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से कॉलेज जो कि अपने आप नहीं कर पाओगे, मैं साफ और सीधा बोल रहा हूं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग एक कॉलेज को लेकर भी कर सकते हो, 10 कॉलेज को भी लेकर। ये नहीं होता कि आपके नंबर आ रहे हैं 650, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 550, आप बेस्ट कॉलेज डिजर्व करते हो, लेकिन आप 5 कॉलेज भरे पड़े हो, उन्हीं में से कोई अलॉट हो गया, एक कॉलेज लेके भी काउंसलिंग होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। पहली बात मैंने बताई, चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन चीज होनी चाहिए। दूसरी बात, एंट्री टाइम, आपको किस राउंड में एंट्री करनी। मैक्सिमम टाइम बच्चा सोचता है मैं पहले राउंड में एंट्री कर दूं, कोई जरूरी नहीं होता। कभी कभी हर साल ये होता है कि जो है ऑल इंडिया, जो क्योंकि ऑल इंडिया का आपको पता होगा, ऑल इंडिया में अगर लास्ट में कॉलेज मिल गया भाई, आप ऑल इंडिया में लेना पड़ेगा, आपको स्टेट में नहीं आ पाओ, कट ऑफ गिरती है, अच्छे अच्छे कॉलेज की, अच्छे अच्छे स्टेट की कट ऑफ नीचे आ जाती है। फिर क्या, फिर आप तो बैठे रह गए ना, आप पहले राउंड में ही घुस गए। ये चीजें आपको ध्यान देनी, किस राउंड में एंट्री करनी है, पहले में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है, या आपको स्टेट राउंड में जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कट ऑफ का ग्राफ कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, ये चलता रहता है, कॉलेज वाइज वेरी करता है रैंक के हिसाब से। तो एक एक कॉलेज पे बढ़िया से डिटेल से स्टडी करके तब चॉइस फिलिंग बनाई जाती है। ठीक है, दो चीजें। तीसरी बात, कोटा। कोटा एक ऐसी चीज है, आपको ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करनी या स्टेट से करनी या दोनों से करनी, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से बेहतर कॉलेज मिल रहा है, देन ऑल इंडिया कोटा से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आपको स्टेट कोटा से बेहतर कॉलेज मिला है, आपको स्टेट कोटा से काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाना है, अपने स्टेट में ही कॉलेज है, ज्यादा लड़कियों का ही होता है, देन आपको स्टेट कोटा से ही काउंसलिंग करनी चाहिए, लेकिन कॉलेज मिले। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि आप अपने स्टेट में लेके बैठ जाओ या ऑल इंडिया में लेके बैठ जाओ और वहां कॉलेज ना मिले। ठीक है, और ऐसे टफ रूल्स होते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग से भी बैन कर दिए जाओगे, सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी। ये सेकेंड जो हमारे जब स्टार्ट होते हैं हमारे मॉपअप राउंड, वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और वहां से रूल्स इतने तगड़े इन लोगों ने बना रखे हैं, मतलब बर्बाद कर देंगे आपको। ठीक है, अगला साल भी आपका चला जाएगा। ये चीजें आपको, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग 1 2 3 4 कॉलेज लेके भी कर सकते हो। आपको बेहतर कॉलेज के लिए जाना चाहिए, ये तब आपको पता चलेगा जब आप अभी एमबीबीएस कंप्लीट कर दोगे या 2-3 साल हो जाएगा। कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी अच्छी स्किल आएगी, उतनी अच्छी पढ़ाई होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग आपको ध्यान रखनी है, और आपको किस राउंड में एंट्री करनी है, कोटा और रूल्स, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो मैं आपको फिर से आपको बता दे रहा हूं, चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर 450 से 500 के बीच में, आप सेफ हो। ठीक है, और आपको काउंसलिंग कहां तक करानी चाहिए, आपको 400 नंबर तक MBBS की काउंसलिंग करानी चाहिए। कहां से, स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, और जिनके नंबर 500 प्लस जा रहे हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज की तरफ होते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिख रखा है, SC कैटेगरी के 450 से 500, ST का 450 से 500 सेल्फ स्कोर है, लेकिन अगर ऊपर बढ़ते चले जाओगे उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। MBBS की काउंसलिंग एंड SC एंड ST कैटेगरी को 400 नंबर तक करानी चाहिए। ठीक है, स्टेट कोटा के थ्रू यहाँ चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपको पता होगा और इंडिया कोटा की कट ऑफ हाई जाती है, स्टेट कोटा की कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती है। लेकिन अगर आपको आयुष भी चाहिए, दिन 350 नंबर तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, यानी BMS, BHMS, BUMS के लिए, यानी 350 नंबर तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। जितना ही ऊपर बढ़ते चले जाओगे उतना ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप चाहते हैं मैं काउंसलिंग करके दूं, स्क्रीन पे एक नंबर होगा, आप व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉल करना है 7 से 9 बजे तक, आपको जो है मंडे टू सैटरडे आराम से कॉल कर सकते हो। मैं एक बार आपसे बात जरूर कर लूंगा, मेरे यहां से कभी भी आपको कॉल नहीं जाएगा। जब एक बार आप कॉल करोगे तभी मैं एक बार रिप्लाई करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं खुद बात करता हूं। 2 घंटे मैंने पब्लिक के लिए दे रखे हैं। और रही काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में, देन मैक्सिमम जो हमारा जो एडवांस प्रोग्राम है या जो प्रीमियम प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं आपको बताए दे रहा हूँ, एडवांस एंड प्रीमियम प्रोग्राम, यहाँ पे जो है हमारे मैक्सिमम सीट्स लगभग आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। तो आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, कि इसमें सारा कुछ करके हम देते हैं,
यानी हमारी जिम्मेदारी रहती है। मैं प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है। बेसिक चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए, प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो जिन प्रोग्राम में मैं सारा कुछ करके दे रहा हूं उसमें जो है काफी बच्चे इनरोल हो चुके हैं, और जो लास्ट ईयर बच्चे जुड़े होंगे या पेरेंट्स जुड़े होंगे उनको पता होगा मैं एक लिमिटेड ही काम करता हूं, क्योंकि आप भी समझो 2 दिन चॉइस फिलिंग का मिलता है, कितने फॉर्म मैं भरवा दूंगा। ठीक है, तो जो सारा काम अपने आप मैं करता हूं या करवाता हूं मेरा टीम के थ्रू, वो बहुत कम बच्चे होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। अगर आप चाहो तो अभी इनरोल कर सकते हो। अगर आपसे हमारी बात हो रही और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, निश्चिंत रहो, आपको कॉलेज जरूर मिलेगा, आप इनरोल कर सकते हो। कौन सा कॉलेज मिलेगा ये नहीं बताया जा सकता, इस वजह से नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी रैंक नहीं बनी है। ठीक है, तो इतना भरोसा जरूर रखो कि अगर मैंने बोल दिया आपको कॉलेज मिलेगा तो पक्का मिलेगा। आप इनरोल कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो अभी से मैं आपके साथ काम करना शुरू कर दूंगा। मीन्स डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, बहुत सी सारी चीजें मैं अभी से आपको बताऊंगा। और काफी बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं। मैं भी सेकेंड राउंड या जो काउंसलिंग 1-2 राउंड हो जाए उसके बाद मैं प्रीमियम एंड एडवांस में, जिसमें हम लोग काम खुद करते हैं, वो लेना बंद कर दूं। ठीक है, बेसिक चॉइस फिलिंग मैं देता रहूंगा और उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं होती आप रूल्स कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, केवल मैं चॉइस फिलिंग आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और कोई फेंकने वाली बात नहीं, सीधी बात मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।